हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की बढ़ती कीमत की। नाज़रीन, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 34 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत नई बुलंद तरीन सतह 174 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मार्केट में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। करंसी और स्टॉक मार्केट्स की मौजूदा सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे शहराज अहमद से। शहराज अहमद, बताइएगा डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है रुपए को आंखें दिखा रहा है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 34 पैसे महंगा होने के बाद 174 रुपए की सतह अबूर कर चुका है और इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 174 रुपए 30 पैसे की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर से जब हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि एक तरफ तिजारती खसारे में मुसलसल इजाफा देखने को नजर आ रहा है और तो दूसरी जानिब डॉलर की स्मगलिंग और इसकी तलब में इजाफे की वजह से रुपया जो है वो डॉलर के सामने कमजोर होता जा रहा है और इंटरबैंक के साथ साथ अब ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो महंगा हो चुका है। इसके अलावा आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो गिरावट का सिलसिला देखा गया है। ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई और 100 इंडेक्स 45,201 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। इस हवाले से स्टॉक ब्रोकर्स का मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता कई रोज से मार्केट में तेजी देखी जा रही थी और परचेजिंग में इजाफा देखा जा रहा था, तहम आज जो है प्रॉफिट सेलिंग की वजह से मार्केट में कुछ गिरावट देखी जा रही है और इसी वजह से शेयर्स की खरीदारी के बजाय फरोख्त को तरजीह दी जा रही है और इसी वजह से आज स्टॉक मार्केट में गिरावट का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है। जी शुक्रिया आपका शहराज अहमद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आज़म से लाहौर में गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकातें होंगी और अहम इजलासों के दौरान अपोजिशन के एहतजाज, महंगाई पर काबू पाने के इक़दाम और बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से अमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान की आज लाहौर में क्या मसरूफियात रहेंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद ऐवान वज़ीर आला के अंदर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ उनकी 1-on-1 मुलाकात होगी और वहां पर मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार दुनिया भर की तरह लंदन में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल का सिलसिला जारी। वेस्ट लंदन के इलाके में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकात चेयरपर्सन अलमारा अवान की जानिब से किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर हौसलो हिना मीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। रबीउल अव्वल के महीने की मुनासबत से ख़वातीन की महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। ज़बरदस्त बटरफ्लाई तंजीम की जानब से महफिल मिलाद का एहतमाम वेस्ट लिंक हाउस में किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर हौसलो हिना मीर ने खसूसी शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लंदन भर से ख़वातीन ने शिरकत की और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। से दुआ मांगती हूँ। इस मौके पर शुरका ख़वातीन ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूबसूरत अंदाज में गुलहाए अकीदत भी पेश किए। इस मौके पर डिप्टी मेयर हिना मीर का कहना था कि इस तकरीब का मकसद कोरोना के बाद एक बाबरकत आगाज है, जिसमें कम्युनिटी की ख़वातीन को भी मिल बैठने का मौका मिला। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक ख़वातीन का कहना था कि एक बाबरकत महीने में खूबसूरत महफिल सजाना बेहतरीन अमल है। सरकार की आमद की खुशियाँ मनाना इस बात का इजहार है कि तमाम मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत रखते हैं। महफिल के आखिर में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में हिना मीर ने दीगर ख़वातीन की हमरा केक काटा। आखिर में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। दुनिया भर की तरह रॉचडेल में भी मिलाद कमेटी रॉचडेल की तरफ से आकाए दो जहां नबी रहमत सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जुलूस बड़ी शानो शौकत और अक़ीदत से निकाला गया, जिसमें बच्चों, बड़ों, बूढ़ों समेत बहुत बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। जुलूस की मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मेरी
दुनिया भर की तरह रॉचडेल में भी मिलाद कमेटी रॉचडेल की तरफ से आकाए दो जहां सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जुलूस बड़ी शान व शौकत और अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस जामिया मस्जिद बिलाल से शुरू हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ फैज़ान मदीना रॉचडेल पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। बरतानिया में वर्किंग डे और मौसम खराब होने के बावजूद भी शम्मा रिसालत के परवानों का ठाठे मारता समंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए जुलूस में शरीक हुआ। जुलूस के तमाम रास्तों पर फिजा मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा के नारों से गूंजती रही। अरबी की आमद, तरशी की आमद, हुजूर की आमद। शुरका वक्फे वक्फे से नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, खत्मे नबूवत जिंदाबाद और दुरूद इस्लाम की सदाएं बुलंद करते रहे। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। जुलूस में जय्यद उलमा कराम समेत बच्चों और हर उम्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। जुलूस में हर तरफ सब्ज परचम नजर आ रहे थे जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नारे दर्ज थे। 92 न्यूज़ से बात करते हुए उलमा कराम और जुलूस के दूसरे शुरका का कहना था कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ठाठे मारता समंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए मौजूद है। रॉचडेल की मैं समझता हूँ ये खासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत ये मुख्तसर सा हमारा शहर है लेकिन मोहब्बत भरा शहर है। आशिकान मुस्तफ़ा हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ये जश्न ईद मिलाद नबी का जुलूस मनाते हैं। तमाम अहबाब को ईद मिलाद नबी मुबारक। शुरका का मजीद कहना था कि जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते रहेंगे। जुलूस के इख्तिताम पर तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गई और जुलूस के शुरका की चाय और मिठाई से तवाज़ो की गई। बरतानिया में आज वर्किंग डे और मौसम ख़राब होने के बावजूद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गमाजी करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने उम्मतियों को किस कदर वालिहाना मोहब्बत और अकीदत है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ में मारूफ कारोबारी शख्सियत अनिल मुसर्रत ने इशाइये का अहतमाम किया जिसमें पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन मौज़म अहमद खान, कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वज़ीर समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मकामी हाल में मारूफ कारोबारी शख्सियत अनिल मुसर्रत की जानब से गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रजा बाकर के एजाज में इशाइये का अहतमाम किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक के एजाज में मुनक्किदा तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग के लिए हालात को साजगार करार दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए रोशन अपनी कार, रोशन अपना घर और रोशन समाजी खिदमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर खुशी का इजहार किया। खास तौर पे जो इसका बेसिक आइडिया वो ये है कि यहाँ पर रोशन डिजिटल अकाउंट को यहाँ पर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए और सबसे अहम चीज़ है और वो ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बताया जाए। तकरीब से खिताब करते हुए साहबजादा आमिर जहांगीर का कहना था कि हमें इस बात की खुशी हो रही है कि आज गवर्नर स्टेट बैंक हम में मौजूद हैं और ओवरसीज कम्युनिटी को तमाम हालात और असल हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानी डायस्पोरा को यहाँ पे गवर्नर स्टेट बैंक आए हुए हैं और वो एक वेल बैलेंस्ड पूरी पिक्चर दे रहे हैं, इससे पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं। जो हमें खबरें आती हैं रोज़ कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, नहीं, ज़रूर चीज़ें महंगी हो रही हैं, मगर क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न थे उसके, किस तरह वो कंट्रोल में आएंगे, ये सब गवर्नर साहब ने कल भी बताया और आज भी मैं समझता हूँ वो यहाँ पे मैनचेस्टर में सबको इसकी अवेयरनेस देंगे। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर बाकर रजा ने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने का फैसला कोरोना की वबा के दौरान किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की पाकिस्तान के लिए खिदमात काबिल इस्ताइश हैं। पाउंड डॉलर बढ़ने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेपनाह फायदा हासिल हो रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है तकरीबन आज से 1 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले, मार्च का महीना था और अभी दुनिया में जो वबा कोविड की है वो शुरू हुई। लॉकडाउन से हर जगह फियर था, लोग परेशान थे
और ऐसे माहौल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक विजन दी और उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसा नया तरीका बैंकारी का लाएं कि जिससे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है जिनको बैंकारी करने में बड़ी दिक्कत होती है आसानियाँ करें। उनकी वो विजन थी जिसके तहत हमने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो पहले कभी तारीख में नहीं लिए गए। ये मुमकिन था कि पहले भी कोई ऐसा आइडिया आ जाता कि ऑनलाइन अकाउंट खुल सकते थे। ये मुमकिन था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर लेता कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए जो अकाउंट खोलेंगे वो रिपैट्रिएबल होंगे, यानी कि जब आपने पैसा बाहर लेके जाना हो तो उसमें आपको स्टेट बैंक से इजाज़त देने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मुमकिन थी पहले, लेकिन ये नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए शाइए के शुरा का कहना था कि गवर्नर स्टेट बैंक के बरतानिया आकर पाकिस्तानी कम्युनिटी को रोशन डिजिटल अकाउंट की अफादियत और पाकिस्तान की इकॉनमी के मुतल्लिक तफसील से आगाही देना खुशाइंद बात है। गवर्नर साहब आज मैनचेस्टर आए हैं सबको बताने के लिए कि रोशन डिजिटल अकाउंट का क्या बेनिफिट है, सबको उनको क्या इकोनॉमिक फ़ायदा है, तो उसके मुतल्लिक सबको बताएंगे। उसके अलावा पूरी कम्युनिटी को अपडेट करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरह जा रही है, किस तरह इम्प्रूव हो रही है, क्या हालात में आए थे और किस तरह नया पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बड़े तरीके से बड़ी तफसील के साथ सारी कम्युनिटी को ये बावर कराया कि इंशाल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट ट्रैजेक्टरी। और पाकिस्तान की इकॉनमी हर्डल्स होंगे, मसले होंगे, लेकिन इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। हमारा अदारा OPC जितने भी ओवरसीज़ दुनिया में मौजूद हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, चाहे वो जायदाद के मुतल्लिक़ हो, कब्ज़ा हो, पुलिस केस हो या उनके साथ कोई भी ज़्यादती उसका अज़ाला किया जाता है। सब दोस्तों को अवेयरनेस देने के लिए हमारे पास गवर्नर स्टेट बैंक वो पाकिस्तान से तशरीफ़ आए हैं और ओवरसीज़ हमारे कमिश्नर आए ताकि ओवरसीज़ के मसाइल हल करने के लिए ताकि उनको भी इंट्रोड्यूस कराया जा सके। स्पेशली उन्होंने इकोनॉमी पे बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने जो बातें की हैं, जिस तरह वो चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी और इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह हर मैदान में तरक्की करेगा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि स्टेट गवर्नर पाकिस्तान और हाई कमिश्नर और बहुत सारी डिग्नेटरीज़ यहाँ आए हैं बताने के लिए कि कौन सी इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान में जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। आज गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं मैनचेस्टर में और हमें इनसे मिल के बड़ी खुशी हुई है और बड़ी खुशाइंद बात है कि तमाम बिजनेसमैन लोग जो हैं आए हैं और इनसे मुलाकात कर रहे हैं। तकरीब में साबिक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद करीम, मेयर रॉचडेल आसिम रशीद, डिप्टी मेयर बरी शाहीन हारून, सदर PTI बरतानिया राना अब्दुलस्तार, वाइस चेयरमैन OPC सैयद तारक महमूद हसन समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम अफराद ने भरपूर शिरकत की। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि रोशन डिजिटल अकाउंट जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमाकारी के मौके फराहम करेगा, वहां पर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से जोड़े रखने में भी बहुत अहम किरदार अदा करेगा। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाखिर ने पाकिस्तानी मईशत, रोशन डिजिटल अकाउंट की अफादियत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुल्की मईशत में शानदार किरदार पर खुलकर गुफ्तगू की। उनका कहना था रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हुआ है। IMF से ऐसी कोई डील नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। देखें, मईशत की तरक्की को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ फिगर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि अगर हम फिगर्स पे बात करें तो बात स्पेसिफिक होएगी, वरना अगर जनरल बात करेंगे तो आप भी कुछ बात करते रहेंगे, हम भी कुछ बात करते रहेंगे। तो एक जो मेजर है वो है GDP ग्रोथ। दुनिया में इसी मेजर को इस्तेमाल किया जाता है कि मईशत की तरक्की हो रही है कि नहीं। तो अभी जो फिस्कल ईयर क्लोज़ हुआ है जून में, उसमें हमारी GDP ग्रोथ तकरीबन 4% थी और यही GDP ग्रोथ आज से 6 महीने पहले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 2% थी। तो जो एक्चुअल नंबर निकला वो हमारी उम्मीदों से डबल था। यानी कि रियल GDP ग्रोथ का मतलब ही ये होता है कि लोगों की जो आमदनी है वो महंगाई के मुकाबले में 4% ज़्यादा बढ़ी, इसीलिए इसको रियल GDP ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिस्ट जो हैं रियल और नॉमिनल में फ़र्क रखते हैं, ठीक है। 4% ग्रोथ का मतलब ये है कि आमदनी जो है महंगाई से 4% ज़्यादा बढ़ी है। ये एक 6th रिव्यू है, तो पहले 5 तो हो गए हैं ना,
6 میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو سکتی کہ جس کا پانچوں ریویو میں ذکر ہی نہیں ہوا. تو آپ اطمینان رکھیں اور ابھی جلد ہی وہ آ جائے گی اس کی رپورٹ. کوئی ایسی چیز اس IMF کی ڈیل میں نہیں ہے کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی ریزروز کے معاملے میں. IMF بھی یہی چاہتی ہے کہ جنرلی ریزروز بڑھیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں ریزروز کا. لیکن ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر عارضی طور پہ کوئی پریشر آئے تو اس کو آپ سمودن آؤٹ کریں. ریزرو کا جو میننگ ہے وہ ہے ایک بفر, اور وہ بفر ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اگر عارضی طور پہ شاکس آئیں تو آپ ان کو سہ لیں. آپ کو یہ میں بات خاص بتانا چاہتا ہوں, وہ سارے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں, ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی, ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں, اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. اب میں آپ کو اس کا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہے لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ ہے. ہمارے سال میں, اس سال میں اگر ہماری ریمیٹنسز جو ہیں تقریباً مثال کے طور پہ $30 بلین کی ہو جاتی ہیں, ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی, اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں. یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے. ماہر قانون سولیسٹر عاصم سلیمان نے کہا ہے کہ یورپ سے آ کر برطانیہ میں سیٹل ہونے کی حتمی تاریخ گزر چکی, تاہم مخصوص حالات میں ابھی درخواست دی جا سکتی ہے. PSW ویزے میں بھی نرمی برتی جا رہی ہے. انہوں نے بیورو چیف UK غلام حسین آوان سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ ماہر قانون سولیسٹر عاصم سلیمان صاحب موجود ہیں. ان سے ہم آج پوچھیں گے کہ برطانیہ کے اندر جو امیگریشن قوانین ہیں ان کے اندر اس وقت جو ہے وہ کس قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور دوسرا یہ جو ویزا تھا PSW اس کے اندر بھی کافی جو ہے وہ تبدیلیاں ہیں اور اس کے اندر کافی آسانیاں بھی پیدا ہو چکی ہیں. انہی سے پہلے پوچھتے ہیں, سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو بریگزٹ کے بعد عاصم صاحب بتائے کہ جو لوگ یہاں پر پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے درخواست دے رہے تھے, سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے, لیکن کچھ لوگ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جی بالکل, اس میں کافی ساری اس میں فلیکسیبلٹی ہے اور یہ سرکمسٹانشل بیسڈ ہے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مس کر چکے ہیں, ان کے ایکسیپٹیبل سرکمسٹانسز تھے جس میں ان کی میڈیکل ریزن تھی, اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے پہلے اپلائی کیا اور ریفیوزل ہو گیا, لیکن اب چونکہ ڈیڈ لائن مس ہو گئی ہے وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس طرح کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے فیملی ویزا کے لیے اپلائی کیا انڈر پریویس کیٹیگری جو EU فیملی پرمٹ تھا, اور وہ ٹریول نہیں کر سکے اور ڈیٹ ایکسپائر کر چکی, وہ جو ڈیڈ لائن تھی وہ انہوں نے وہ میٹ نہیں کی, اس میں اپلائی نہیں کیا. تو وہ بہت ساری فلیکسیبلٹی ہے ان چیزوں کے اندر کہ اگر وہ اپنے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ایکسپلین کریں اور ساتھ اس کی ایویڈنس بھی لگائیں تو وہ جو انسان ان کی اپلیکیشن کنسیڈر ہوگی اور مور لائکلی کہ ان کو ویزا مل بھی جائے گا. تو دوسرا ہے پاکستان سے, بھارت سے, بنگلہ دیش سے کافی بڑی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹ یہاں پر آ رہے ہیں, کیا کچھ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہوئی ہوئی ہے رولز کے اندر, یا کوئی اسٹوڈنٹ کو زیادہ ویزے مل رہے ہیں؟ جی اس میں میرے خیال میں یہ کافی عرصے بعد یہ ٹائم آیا ہے کہ جس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے, اور جو رولز تھے پہلے ان کی پالیسی تھی جو ان اناؤنسڈ پالیسی تھی جس میں آپ اس کے تحت انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا یہاں سے ویزے دینا بند کیے ہوئے تھے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسل بلو ہوئی تھی جس میں کیس ہوا تھا کہ جس میں ہوم آفس کو کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ یہ آپ کی ان اناؤنسڈ پالیسی ہے, جس میں آپ جس کنٹری سے اپلائی کرتے تھے تو وہ فلیگ ہو جاتی تھی. تو وہ فلیگ ہونے کی وجہ سے وہ ریفیوزل ہوتے تھے بہت زیادہ. تو وہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہوئی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اسکل لیبر کی بھی ضرورت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آئیں, کیونکہ پچھلی اسٹرکٹ پالیسی کی وجہ سے کافی ریفیوزل ہوتے تھے. امیگریشن رولس بہت زیادہ کمپلیکس ہے, اس میں بہت ساری لیٹیگیشن ہوتی تھی. تو سپریم کورٹ اور نے کئی دفعہ ہوم آفس کو کرٹیسائز کیا تھا کہ آپ نے اس کو سمپلیفائی کریں. تو اس سمپلیفیکیشن میں انہوں نے پورے امیگریشن رولز کو چینج کیا تھا, اور جو نئے رولز آ رہے ہیں وہ کافی سمپل ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ خبریں گردش میں ہیں کہ جو یہاں پر لیبر کی کمی ہے, اس کے علاوہ کوئی لوری ڈرائیورز کی بھی کمی ہے, تو اس میں کوئی ایسا چانس ہے کہ
ओपन वीज़े हो जाएं इस तरह के? नहीं, अभी पॉलिसी उसमें आई है, ओपन वीज़े तो नहीं है उसमें। उन्होंने गवर्नमेंट ने जो सर्टेन पार्टिसिपेटिंग जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनके तहत उनको पावर दी गई है कि वो रिक्रूट करेंगे, और ये सिर्फ वही लोग आ सकते हैं कि जिनके जो लाइसेंस है वो EU कंप्लाइंट है, और वो तो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए हैं कि महीने 2 महीने के लिए वो आ सकते हैं। तो ये ओपन पॉलिसी बहुत मुश्किल है, ओपन पॉलिसी अभी इन्होंने किसी भी वीज़े में नहीं की। लंदन में मुख्तलिफ सिख तंजीमों का भारतीय हुकूमत की जानिब से सिखों की भारत में नस्ल कुशी और वज़ीर की जानिब से मुबैना तौर पर सिखों को गाड़ी तले रोंद कर हलाक करने के खिलाफ मुजाहिरा। भारतीय हाई कमीशन के सामने होने वाले इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मुजाहरे में मर्द व खवातीन समेत बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने अपने हाथ में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर मुतालबात दर्ज थे। इंतजामिया की जानिब से इस मौके पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए गए थे और पुलिस की भारी नफरी मुतय्यन थी। मुजाहरीन ने इस मौके पर मुतालबा किया कि मजलूम कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक के खुद इरादियत दिया जाए, मकबूजा वादी चिनार की जोग्राफियाई हसीयत तब्दील करने की मजमून साजिश को भी बंद किया जाए। Since the 15th of August, unfortunately, there's been an escalation. So a few years ago in London, a man mowed down people on a bridge. The same thing actually happened in India 2 weeks ago. A man, the son of a minister in India, used his car to kill farmers, peaceful protesting farmers. किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है, and they are the cause, they're murdering किसान, which is very unfair, और ज्यादती की जा रही है, और हम अपनी सिख बरादरी के साथ हैं, उनको पूरी सपोर्ट करते हैं, और हम सिख बरादरी के साथ हैं, और मोदी गवर्नमेंट is very corrupt, they're very unfair, they need to sort themselves out. दूसरी जानिब लंदन के इलाके साउथ आल समेत एशियाई अक्सरियती इलाकों में 31 अक्टूबर को होने वाले रेफरेंडम के हक में इश्तिहार लगाए गए। भारतीय सरकार की जानिब से किसानों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर लंदन में नो फार्मर नो फूड के स्लोगन के साथ भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर दिया। अब आप दुनिया के किसी खित्ते में भी हों, मास्टर डिग्री तक तालीम हासिल कर सकते हैं। डायरेक्टर एडमिशन ज़ियाउल हसनैन ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ वक़ार बाबर मुग़ल को तफसीलात से आगाह किया। आप भी देखिए। इस वक्त मौजूद हैं हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, और हमारे साथ डायरेक्टर एडमिशन सैयद ज़ियाउल हसनैन साहब मौजूद हैं। ओवरसीज़ के लिए कुछ खुशखबरियाँ हैं, वो इनसे जानते हैं कि अब जो लोग ओवरसीज़ में चाहे दुनिया की किसी भी कंट्री में है, तो उनके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी सहूलियात जो है वो फराहम कर रही है। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी काफ़ी अरसे से ओवरसीज़ स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही थी, लेकिन पहले सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ में मैट्रिक FA और BA प्रोग्राम में, और वो भी सिर्फ पाकिस्तानीज़ के लिए था। और इस सेमेस्टर से आज जैसे हमारे पाकिस्तानीज़ को तो मालूम ही है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हमारा नया सिस्टम लॉन्च किया है। तो उससे हमें आसानी ये मिल रही है कि हम पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनके लिए हम ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, और सिर्फ मैट्रिक FA BA तक अब महदूद नहीं है, बल्कि उससे आगे भी हमारे जितने भी इस बार B.Ed के प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं वो उनके लिए पेश किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ BS प्रोग्राम्स हैं वो भी पेश किए जा रहे हैं। और सबसे आसानी ये है कि पूरा सिस्टम हमारा ऑनलाइन चलेगा। इसमें उनके एडमिशन्स भी उन्होंने ऑनलाइन लेने हैं, फ़ीस भी ऑनलाइन अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ज़रिए वो फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और फिर हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ऑनलाइन, जिसमें उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह भी अपलोड करना होंगी, और अगर कोई वर्कशॉप भी हैं प्रोग्राम्स में तो वो भी ऑनलाइन ही अटेंड करेंगे। और फाइनली जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो भी घर बैठे ही अपना वो अटैम्प्ट करेंगे, और उसकी मॉनिटरिंग हमारी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही होगी। अच्छा, इसमें जैसे अभी आपने जिक्र किया कि पहले गल्फ़ में था, लेकिन अभी UK और यूरोप, इसमें कोई स्पेसिफिकली कोई ख़ास कंट्रीज़ हैं या तमाम यूरोप और UK के लिए ये सहूलत मैसर होगी? सिर्फ यूरोप UK नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया में अब ये आसानी होगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, अब ये आसानी है कि जहाँ भी हमारा पाकिस्तानी बैठा हुआ है, इवन अगर फॉरेन नेशनल्स भी हैं और वो भी हमारे किसी डिग्री में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको भी हमारी दावत है कि उसमें दाखिला ले सकते हैं। उनको इक्वलेंस लेना होगी। अगर हमारे पाकिस्तानी भी जो बाहर पढ़ चुके हैं, कोई डिग्री ले चुके हैं, वो ओपन यूनिवर्सिटी में किसी और प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं, तो HEC से या IBCC से इक्वलेंस सर्टिफिकेट लेके वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी उनके पास कोई पाकिस्तानी डिग्रीज है तो वो तो कोई इक्वलेंस लेने की ज़रूरत नहीं है।
جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ ابھی جو ہے صرف ماسٹر تک ہی جو کورسز ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن کے پاکستان ہاؤس میں سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان نے امن کے حوالے سے فکر انگیز مکالمے کا اہتمام کیا، جس میں ڈی ایم وی سے تعلق رکھنے والی خواتین رہنماؤں کے وفد نے شرکت کی۔ سفیر پاکستان کی اہلیہ زنیرہ اسد مجید نے خواتین کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا، زہرانہ بھی دیا گیا۔ تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب میں ڈی ایم وی سے تعلق رکھنے والی خواتین رہنماؤں کے ایک نمائندہ وفد نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں سجائی گئی تھی۔ معزز مہمانوں کا استقبال سفیر پاکستان کی اہلیہ زنیرہ اسد مجید خان نے کیا۔ سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد دنیا میں امن، مساوات، رواداری، افہام و تفہیم کا عالمگیر پیغام لے کر آئی۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام امن پسند ہے اور حکومت پاکستان معاشرتی اقدار، رواداری، اخلاق اور برداشت کے فروغ کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستانی خواتین کے کردار کی بھی تعریف کی جو زندگی کے ہر شعبے میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ سفیر پاکستان نے افغانستان کی صورتحال اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اور کردار کے حوالے سے مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔